एक लड़का था जिसे अपने घुंघराले बाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह कंघी से उन्हें सीधा करने की कोशिश करता रहता था। उसने खाने वाला तेल तक लगा लिया लेकिन कुछ काम नहीं आया। वह दिन भर अपने बाल खींचता रहता था। एक दिन उसने अपनी दादी से मदद मांगी। दादी ने कंघी और हेयर ड्रायर से उसके बाल सीधे कर दिए। लड़के को एक नया हेयर स्टाइल मिल गया और वह संतुष्ट होकर मुस्कुराया। लेकिन ये हेयर स्टाइल ज्यादा देर तक नहीं टिका। इसके बाद वह अक्सर अपनी दादी के पास जाने लगा। असल में उस लड़के का एक सपना था। वो एक स्टार बनना चाहता था ताकि मंच पर परफॉर्म कर सके। वह हमेशा अपनी माँ को देखता रहता था क्योंकि उसके सीधे बाल थे और वह उनसे जलता था। लड़के का यह अजीब बर्ताव देखकर उसकी माँ गुस्सा हो गई। उसे गलतफहमी हुई कि लड़का लड़की बनना चाहता है। माँ ने उसके बाल काटने की कोशिश की लेकिन वह असफल रही। शक दूर करने के लिए वह सीधे पुरुषों के बाथरूम में चली गई। वहाँ उसने बेटे को टॉयलेट पर बैठे देखा जिससे वह और भी गुस्सा हो गई और सोचने लगी कि बेटे को मानसिक समस्या है। माँ उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा कि लड़का बिल्कुल सामान्य है लेकिन माँ को यकीन नहीं हुआ। लड़का अपनी पड़ोसी सहेली से बहुत जलता था क्योंकि उसके सुंदर लंबे बाल थे। एक दिन दोनों फोटो स्टूडियो गए। लड़के के घुंघराले बाल देखकर मालिक ने उसे एक टोपी दे दी लेकिन लड़के को यह स्टाइल पसंद नहीं आया। जब उसने देखा कि उसकी सहेली की फोटो कितनी अच्छी आई है तो उसका आत्मसम्मान टूट गया। उस दिन वह इंटरनेट कैफे गया और एक वीडियो देखा। एक घुंघराली बालों वाली महिला ने बताया कि कंडीशनर से बाल कैसे सीधे किए जा सकते हैं। लड़का बहुत उत्साहित हुआ। घर आकर उसने अपनी माँ का सारा कंडीशनर बालों में लगा लिया। तभी माँ घर लौट आई। उसने ये नजारा देखा तो बहुत गुस्सा हुई। उसने लड़के को घसीटकर सिंक पर ले जाकर बाल धो दिए। अब माँ को लड़के की लैंगिक पहचान पर शक होने लगा। बेटे को बदलने के इरादे से उसने उसका सामान पैक किया और घर से निकालने की धमकी दी। लड़का डर गया। माँ ने उसे एक हेयर क्लिपर दिया। लड़के ने हार मान ली। उसने अपने हाथों से अपने बाल काट डाले। साथ ही उसने अपना सपना भी छोड़ दिया, स्टार बनने का सपना। अब दुनिया में एक और बच्चा ऐसा था जिसके चेहरे पर उदासी थी। ये छोटी सी लड़की चुपचाप एक औरत के पीछे पीछे चल रही थी। जमीन पर गिरे गंदे गाजर के टुकड़े चुराकर खाने की कोशिश में थी। तभी सामने चल रही बच्ची ने उसे देख लिया। अपनी माँ का आंचल खींचा और कहा, माँ वो देखो। उस लड़की के नुकीले कान देखकर औरत को दया आ गई। उसने उसे अपने साथ चलने को कहा। लड़की पीछे मुड़ी, एक बार अपने उजड़े घर की ओर देखा, फिर धीरे धीरे उनके पीछे चल पड़ी। लेकिन जब औरत अपने पति के पास उस लड़की को लेकर पहुंची, मर्द का चेहरा बिगड़ गया। रात को वो लड़की चुपचाप कोने में बैठ कुछ बना रही थी लेकिन उसकी आंखें बार बार उन बच्चों की ओर जाती जो सामने हंसते खेलते दिख रहे थे। मुस्कुराहट उसके होंठों पर तैरने लगी। तभी औरत ने खाना बना लिया। चलो बेटा खाना खा लो। लड़की हाथ धोने जा ही रही थी। तभी पीछे से तेज आवाजें आई। पति और पत्नी झगड़ रहे थे। वो लड़की हमारे साथ नहीं रह सकती। उसकी जाति पर अभी अभी कहर टूटा है। ये नुकीले कान हमारे लिए मुसीबत ला सकते हैं। लड़की की आंखें भर आईं। उसने पानी में झांका, अपने कान देखे और फिर चुपचाप अपना चाकू निकाला। धीरे धीरे अपने कान की ओर ले जाने लगी। उसका नाम था टालन। वो काली रक्त जाति से थी। एक ऐसा कबीला जिनके कान नुकीले थे और खून काला। उन्हें बचपन से सिखाया जाता था, इंसानों से मत उलझना वरना पूरा कबीला मिट जाएगा। एक दिन तालोन अपने छोटे भाई के साथ खेलते खेलते जंगल में चली गई। वहाँ एक हिरण देखा लेकिन अचानक एक तीर आया और हिरण के पेट को चीर गया। तालोन गुस्से से आग बबूला हो गई। एक पत्थर उठाकर तीर चलाने वाले पर फेंका और फिर उस लड़के पर टूट पड़ी। हालात बिगड़ते जा रहे थे लेकिन तभी माँ आई और सब शांत किया। लेकिन लड़ाई में तालोन के नाक से काले रंग का खून बहने लगा। माँ ने सब साफ किया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया कि दुनिया उन्हें क्यों नफरत करती है। जादूगर ने जानबूझकर अपने हाथ से गुब्बारे को छोड़ दिया। तभी अचानक गुब्बारा बड़ा होने लगा और उसके पीछे की ओर चला गया। जादूगर ने हैरान होने का नाटक किया जिससे सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। यहाँ तक कि बैंक के सिक्योरिटी गार्ड भी तमाशा देख रहे थे। तभी मौका देखकर जादूगर ने स्मोक बम फेंक दिया और खुद गायब हो गया। थोड़ी देर बाद जब धुआं खत्म हुआ तो गुब्बारे में जादूगर की परछाई दिखने लगी। लोग हैरान रह गए लेकिन असल में गुब्बारे में प्रोजेक्टर से उसका नकली परछाई दिखाया जा रहा था। इधर ये जादूगर बाथरूम तोड़कर बैंक के अंदर घुस गया और सभी हीरे को चुराकर भाग गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको वीडियो।